नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में जहां पर हम रीजनिंग के मेंस के टॉपिक कवर करने वाले हैं। और आज हम पहला टॉपिक जो करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करके यहाँ पर एग्जाम से पूछे जाते हैं हमेशा। इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। इसीलिए काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर यहीं पर हम बात करेंगे कि रीजनिंग मेंस में हम टोटल कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं तो वो है 1500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं या फिर जो एग्जाम्स हो चुके हैं जिनके मेंस होने वाले हैं वो सारे यहाँ पर हम कवर करेंगे। धीरे धीरे सारे यहाँ पर टॉपिक्स हम कवर कर देंगे। जितने भी मेंस के टॉपिक हैं वो यहाँ पर मैं लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा और इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपका ये तो डेफिनेट है कि एग्जाम्स तो आप आराम से निकाल ही लेंगे। चलिए हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, तो जब भी आप यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग करो या मशीन इनपुट आउटपुट करो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कि लेटर्स जो होते हैं ना यहाँ पर अल्फाबेट जिसको हम बोलते हैं, टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट है तो वो है 26। अब इस 26 लेटर्स जो अल्फाबेट्स हैं इसके यहाँ पर हमको नंबर्स अच्छे से याद होने चाहिए। जितने भी यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं इसके नंबर्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और ये रटने से नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करने से होगा। जब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको लर्न नहीं होगा। तो लर्न करने बैठेंगे, जैसे अगर यहाँ पर मैं बोलूँ आपको 26 लेटर्स के नंबर्स याद करना है, आप बैठ के याद कीजिए तो नहीं होगा। बट अगर यहीं पर आप अपने रफ शीट में नंबर्स लिख लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाएगा और वही यहाँ पर भी करना है आपको। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमारे पास ये है कि जितने भी लेटर्स हैं उनके ऑपोजिट लेटर्स याद होनी चाहिए। तो सिर्फ हमको दो चीजें याद होनी चाहिए, एक तो नंबर्स, लेटर्स के नंबर्स, और उनके ऑपोजिट लेटर्स। क्लियर? तो बस यहाँ पर नंबर्स याद होने चाहिए और ऑपोजिट लेटर्स। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, टोटल यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने नंबर्स कितने लेटर्स हैं तो वो है 26। तो आपको क्या करना है, अपने रफ शीट में जहां पर भी आप सॉल्व करोगे आप सबसे पहला काम कर लो कि भाई ऑपोजिट जो भी लेटर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखते चलें। कुछ इस तरीके से आप लिखते चले और इसके साथ साथ आप यहाँ पर नंबर्स भी लिख लें, 1 2 3। आपको 13 तक चलना है टोटल। 13 में यहाँ पर नंबर रहेगा m, m का ऑपोजिट n जिसका नंबर है 14। और बस आपको ऐसे ही चलते चलना है। तो यहाँ पर मैं इसको लर्न कराने रटाने नहीं बैठूंगा क्योंकि यहाँ पर ये कोई मतलब नहीं है इसको आप ऑपोजिट लेटर्स करके याद रख रहे हैं। c का ऑपोजिट x होता है, इसको वर्ड में फॉर्म करके याद रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर b और y को मिला के बॉय बना लिया, c और x को मिला के ट्रक्स बना लिया। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। बस आपको बस यही करना है, ठीक है। और जितने भी लेटर्स हैं बस इतना आपको पता होना चाहिए कि जो भी लेटर्स होते हैं ऑपोजिट लेटर्स होते हैं उनके नंबर्स को अगर आप सम करते हैं, ऐड करते हैं तो हमेशा 27 होता है। जैसे 1 + 26 27, 2 + 25 27, 3 + 24 27। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लर्न करना है। क्लियर? तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो याद होते चलेगा। तो सबसे पहला काम आप एक काम कर लो, बस रफ शीट में आपके पास अगर आपको याद नहीं है तो आप रफ शीट में A to M देन N to Z यहाँ पर लेटर्स लिख लो, ऑपोजिट हो जाएगा, इसके सामने इसके नंबर्स लिख लो जो कि आपको यहाँ पर धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बट वो करेंगे हम क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस करते चलेंगे, उसमें यहाँ पर हम किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरीके से यहाँ पर उसको डिकोड करना है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और देखिए ये जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में काम नहीं आएगा, ये मशीन इनपुट आउटपुट में भी काम आएगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मशीन इनपुट आउटपुट के लिए। तो जब आप मशीन इनपुट आउटपुट यहाँ पर डिस्कस करेंगे तब भी ये काम आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और याद हो ही जाएगा। आप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, 110% आपको याद हो जाना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न आएगा तो
इससे पहले जो हम चाइनीज कोडिंग करते थे उसी तरीके से है, बट अब वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब कुछ आपको कॉमन नहीं दिखेगा, उसमें हमको कॉमन निकालना होता था, उसके बाद यहाँ पर हम निकाल लेते थे। बट यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास 3 सेंटेंस दिए, एक ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यहाँ पर मुझे 3 सेंटेंस दिए। अब ये तीनों सेंटेंस में आपको कुछ भी वर्ड कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी सा कोड आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होगा तो किस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे? देखिए अब हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम यहाँ पर कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है यहाँ पर हमारे लिए स्ट्रिंग लेंथ। अब स्ट्रिंग लेंथ क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लिखते चलना है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन के बीच में ही आपको बताते चलूंगा, अलग से इसको बैठ के बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो समझ में आते जाएगा विद एग्जांपल। अब जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ। अब ये स्ट्रिंग लेंथ क्या होता है? स्ट्रिंग लेंथ होता है नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ गिवन वर्ड। कोई भी सा नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, कोई भी सा वर्ड देगा उसमें लेटर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल जंप की बात करें तो जंप में देखो कितने यहाँ पर हमारे पास लेटर है, तो वो है 4, तो जंप में है 4। मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कितना है, तो वो है 6। रीच की बात करें तो कितना है, तो वो है 5। अगेंस्ट की बात करें तो यहाँ पर कितना है, तो वो है 7। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% क्वेश्चंस में स्ट्रिंग लेंथ यूज होता ही है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास दो क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दो यहाँ पर हमारे पास है लेटर्स, तो 2 लेटर्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं 20, 16, 28, 24। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग लेंथ है ये क्या काम आता है? स्ट्रिंग लेंथ से हो सकता है आपका नंबर्स निकले, स्ट्रिंग लेंथ से हो सकता है आपके लेटर्स निकले, स्ट्रिंग लेंथ को मल्टीप्लाई ऐड करके यहाँ पर आपको नंबर्स दे सकता है। इससे यहाँ पर आपको सिंबल्स भी जब यूज होंगे तो भी यहाँ पर सिंबल्स भी स्ट्रिंग लेंथ से यूज होता है। अब कैसे होता है वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं, जब मेरे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि दिया क्या है। तो यहाँ पर अगर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि 2 लेटर्स हैं टोटल। यहाँ पर हमारे पास हर एक कोड में 2 लेटर्स हैं, और नंबर्स कितने हैं, तो 1 नंबर है। ठीक है, 1 नंबर है। अच्छा, नंबर की अगर बात करो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा सारे के सारे नंबर्स जो है ना वो इवन है। 20, 16, 28, 24, 16, 24, 28, ये सारे के सारे यहाँ पर इवन है, और नंबर्स जो है वो इवन के साथ साथ मल्टीपल ऑफ 4 है। तो जो नंबर है वो क्या है आपका? मल्टीपल ऑफ 4। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 मल्टीप्लाई हुआ हो सकता है, हुआ हो सकता है, मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूं कि हुआ ही होगा, बट 4 मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका 20, 60 ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर हम नंबर्स की बात करें तो चलिए भाई, ये तो पता चल गया मुझे कि यहाँ पर ये नंबर्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 है। अब ये नंबर्स कैसे आ सकते हैं? ये नंबर्स आपके स्ट्रिंग लेंथ को इनटू करके आ सकता है, ये आपके स्ट्रिंग लेंथ से यहाँ पर डायरेक्ट नंबर आ सकता है, बट ये स्ट्रिंग लेंथ का नंबर तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि जंप का 4 और 4 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो नंबर्स है ना, ये हो सकता है आपका फर्स्ट लेटर से है। तो नंबर्स किस तरीके से आ सकते हैं? देखिए, नंबर्स जो है, अब देखो, ये हो सकता है आपने अभी तक डिकोड कर लिया हो, बट जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन मिले। किस तरीके से आ सकता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए, अब नंबर्स जो है वो कैसे आ सकते हैं? फर्स्ट लेटर से आ सकते हैं, मतलब जो फर्स्ट लेटर है ना उसका डायरेक्ट नंबर आ जाए। मतलब हो सकता है पहला नंबर आपका मान लो स्टार्ट हो रहा हो टाइम, तो ये हो सकता है टी का नंबर हो 20 और वो लिखा हुआ हो। ठीक है, तो सारे ही यहाँ पर फर्स्ट लेटर के नंबर्स लिखे होंगे, जो भी होगा कॉमन होगा। फर्स्ट लेटर यूज किया तो सब में फर्स्ट लेटर। हो सकता है वो लास्ट लेटर का हो, मान लो 20 की जगह यहाँ पर हमारे पास 05 यूज हुआ हो, तो वो ई का नंबर हो। कभी कभी क्या हो सकता है, फर्स्ट लेटर में आपको मल्टीपल 2 मिल जाए। ठीक है, अच्छा, हो सकता है लास्ट लेटर में मल्टीपल 2 हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है, ये सब हमको ध्यान में रखते चलना। और ये कैसे, एक ही क्वेश्चन में हमको हर चीज समझ में नहीं आ जाएगा, हम मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस करते चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारे पास काफी सारे पैटर्न्स हम यहाँ पर ना डिस्कस कर ले, तब तक यहाँ पर हम नहीं रुकने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर आप साइट्स ओपन करेंगे जिसमें
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर क्वेश्चंस दे दिए जाता है, कुछ भी क्वेश्चन बना के दे दिए जाता है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमने जो पढ़ा है वो तो कुछ है ही नहीं, ये हमसे डिकोड हो ही नहीं रहा है। तो बच्चों एक चीज आपको पता होना चाहिए यार कि कभी भी उस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते। ऐसे ही क्वेश्चन देगा जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग अपना दौड़ाएंगे, जिस तरीके के पैटर्न आप सॉल्व करके चलेंगे उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बनाने बैठूं तो मैं कुछ भी क्वेश्चन आपको बना के दे सकता हूं, जो आप मैं क्या मतलब मेरे अलावा हो सकता है कोई और पर्सन डिकोड ना कर पाए। तो उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हमको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। जिस तरीके के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बस उतने ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देख लो, आपका डेफिनेट है कोई भी सा एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर अब हम नंबर्स की अगर बात करते हैं कि कॉमन नंबर अगर मैं ढूंढूं तो देखिए ये 20 और नीचे अगर मैं देखूं तो यहां पर भी 20 है। अब इन दोनों 20 में यहां पर क्या कॉमन है, अगर यहां पर देखें ये भी 20 ये भी 20, यहां पर भी ई यूज हुआ है और यहां पर भी ई यूज हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां पर हम काम करते हैं कि ये नंबर्स कैसे आए होंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो स्ट्रिंग लेंथ है ना 4 5 6 7, अब यहां पर मुझे दिख रहा है 20 16 28 24, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो कैसे हुआ है, तो देखिए अगर मैं बात करूं जंप का, अगर मैं इसको इंटू 4 कर दूं तो 16 आ जाएगा, तो ये मुझे 16 दिख रहा है। अच्छा 6 में अगर इंटू 4 कर दूं, मार्केट का यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ 6 है, स्ट्रिंग लेंथ यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 कर दूं तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 24 भी है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं रिच की बात करूं यहाँ पर 5 है और 5 इंटू 4 कर दूं तो 20 भी है, और अगेंस्ट की बात करूं यहाँ पर 7 है, 7 इंटू यहाँ पर 4 कर दूं तो 28 भी है। ठीक है, तो यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया हमको कि ये जो नंबर्स आए हैं ना ये स्ट्रिंग लेंथ का मल्टीप्लाई हुआ है 4 से। तो नंबर्स तो मुझे समझ में आ गया, तो नंबर्स तो मुझे समझ में आ गया कि क्या हुआ है, स्ट्रिंग लेंथ में इंटू 4 हो गया और ये नंबर फॉर्म हो गया। तो नंबर्स हमको समझ में आ गया कि किस तरीके से आए, तो नंबर्स है स्ट्रिंग लेंथ इंटू 4। हमेशा आपको जरूरी नहीं कि इसी तरीके से दे सकता है, हो सकता है स्ट्रिंग लेंथ में इंटू 3 कर दे, हो सकता है स्ट्रिंग लेंथ में इंटू 5 कर दे, हो सकता है स्ट्रिंग लेंथ में इंटू 10 कर दे, कुछ भी यहाँ पर कर सकता है। कभी कभी हो सकता है स्ट्रिंग लेंथ में +4 कर दे, -2 कर दे, कुछ भी यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर हम अपने आप को यहाँ पर तैयार रखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन दे हम सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर हमको दिख रहा है कि वो क्या है, स्ट्रिंग लेंथ का मल्टीपल है 4। ठीक है, अच्छा अगर इसको चेक करना है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 5 है, रिफर में, वेक में है 4, फर्दर में है यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 7, और बिलोंग में है यहाँ पर हमारे पास 6। तो 6 7 5 एंड 4 यहाँ पर भी है, तो 5 इंटू 4 20 यहाँ पर दिख रहा है मुझे 20, वेक का है 4, 4 इंटू 4 16 यहाँ पर भी दिख रहा है, फर्दर में 7 इंटू 4 28 यहाँ भी दिख रहा है, और बिलोंग में यहाँ पर मुझे 6 इंटू 4 24 यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए अब ये तो हमारा डिकोड हो गया नंबर, बट सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, हमको लेटर्स भी यहाँ पर डिकोड करने होंगे। तो कोई भी सा, अब क्या करेंगे, अब आप कोई भी सा एक वर्ड उठा लो, कोई भी सा वर्ड उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं उठा लेता हूं जंप। अब अगर मैं यहाँ पर मैं ले लिया भाई जंप, ठीक है, और जंप के लिए क्या कोड हो सकता है, तो वो डेफिनेट है ये 16 वाला है, क्योंकि यहाँ पर नंबर एक ही है 16, मतलब मुझे निकालना है यहाँ पर u और k, क्योंकि 16 तो निकल चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जंप में u जो है वो सेकेंड लेटर है, और यहाँ पर फर्स्ट यूज हुआ है वो है u। तो कंफर्म करने के लिए हम एक और कोई भी सा यहाँ पर हम लेटर उठा लेते हैं, जैसे अगर मैं ले लूं रिच, ठीक है, मैं ले लूं यहाँ पर रिच। अगर रीच की बात करूं तो अगर रीच का कौन सा है तो वो है ES20, यही होगा ES20। तो ये क्या सेकेंड लेटर सभी का यूज हुआ, ये यहाँ पर कंफर्म करना होगा। तो रीच में भी सेकेंड लेटर क्या है E, और E यहाँ पर भी यूज हुआ है। यहाँ पर मुझे कंफर्म हो गया कि सेकेंड लेटर जो है ना वही लिखा हुआ है, मतलब हर एक का सेकेंड लेटर पहला लेटर होगा कोड का। तो यहाँ पर जो भी वर्ड्स हैं, जैसे जंप के लिए U है तो U फर्स्ट लेटर है कोड में। मार्केट की अगर बात करूं तो यहाँ पर सेकेंड लेटर है A, और A यूज हुआ है यहाँ पर AG के साथ 24 में। ठीक है, रीच के लिए E है और E यहाँ पर यूज हुआ है, और अगेंस्ट के लिए G है सेकेंड लेटर, और यहाँ पर G यूज हुआ है। इसका मतलब अब देखिए कभी भी आपको ऐसा नहीं देगा कि यहाँ पर किसी कोड में सेकंड यूज हुआ है, किसी कोड में थर्ड लेटर ले लिया, किसी में लास्ट लेटर, ऐसा नहीं है, सब चीज कॉमन होगा। अगर कोई सेकंड लेटर यूज कर रहा है तो सबका सेकंड लेटर यहाँ पर यूज होगा। तो ई रीच की अगर मैं बात करूं तो ई
जम की बात करो तो यू। चलिए फर्स्ट लेटर तो यहां पर पता चल गया। देखिए अभी नंबर्स हमको पता चल गया, इसको हम लिखते चलते हैं कि नंबर्स हमको पता चल गया। नंबर्स क्या है, स्ट्रिंग लेंथ में मल्टीपल 4 का। अच्छा फर्स्ट लेटर की बात करूं, फर्स्ट लेटर की, तो फर्स्ट लेटर जो है ना वो है वर्ड का सेकेंड लेटर, वर्ड का सेकेंड लेटर। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट सेकेंड लेटर की। सेकेंड लेटर कैसे आया है उसको भी यहां पर हम फाइंड करते हैं। अब देखिए ये जो सेकेंड लेटर वो क्या है, के, यहां पर है ई एस, तो यहां पर है एस और यहां पर है के। अब ये कैसे है, अगर मैं जंप की बात करूं तो जंप में ये के तो है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर के यहां पर अगर मैं देखूं तो फर्स्ट लेटर और के का तो बहुत दूर तक फर्क नहीं। अच्छा यहां पर ये हो सकता है कि जे का नंबर होता है 10 और के का होता है 11, तो हो सकता है +1 हो गया हो, बट ये क्या सब में है। तो अगर यहां पर देखें रीच, तो आर का यहां पर क्या होता है, आर का होता है यहां पर 18 और एस का क्या होता है 19। ठीक है, तो ये होता है 19, तो जे का होता है 10 और के का होता है 11। इसीलिए मैंने कहा कि आपको सारे लेटर्स के नंबर्स याद होना चाहिए, उसके ऑपोजिट भी याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये हो सकता है कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर ये 11 हो जाए, +1 रीच का 18 है और ये एस 19 हो जाए, ये हो सकता है। अच्छा एक और चेक कर लेते हैं, जैसे अगर मैं मान लो भाई यहाँ पर ले लूं वेक, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ले लूं वेक कंफर्म करने के लिए यहां पर हम लेंगे, तो ये तो ए यहां पर है, ये कौन सा वाला है वेक के लिए, तो वेक के लिए AV 16 होगा क्योंकि यहां पर 16 उसका नंबर है। ठीक है, तो ए है और यहां पर है V और यहां पर है 16, तो V। अगर मैं W की बात करूं, W का नंबर कितना होता है, तो W का नंबर होता है यहां पर हमारे पास 23। ठीक है, W का नंबर होता है 23 और V का नंबर कितना होता है, वो है 22। ठीक, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो इस हिसाब से तो यहां पर क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, क्योंकि W के बाद यहां पर एक ऐड करने पे 24 मतलब x होता है, बट यहां पर V है। इसका मतलब हुआ कि +1 तो नहीं हो रहा है, +1 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर होना चाहिए था तो सब में होता। +1 तो नहीं हो रहा है भाई, डेफिनेट है +1 नहीं हो रहा है, क्योंकि W जो है वो 23 और V होता है 22। ये सब आपको मुंह में ही याद होना चाहिए, एक एक चीज याद होना चाहिए भैया आपको। ठीक है, तो W का होता है 23, V का 22, तो ये तो नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड की बात करूं तो सेकंड तो यूज हो चुका है, तो फर्स्ट के बाद आप डायरेक्ट लास्ट देखा करो। सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे, देन यहाँ पर लास्ट देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट, बस यही करना है। अगर मैं बात करूं P का, अब देखिए P का नंबर होता है 16 और K का नंबर होता है यहाँ पर 11। ठीक है, अच्छा नंबर्स में तो यहाँ पर हम नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो P का ऑपोजिट होता है K। P का ऑपोजिट क्या होता है, K होता है, तो इसका मतलब लास्ट लेटर का ऑपोजिट हो सकता है। इसको चेक कर लेते हैं, H का ऑपोजिट क्या होता है, S होता है। चलिए ये भी कंफर्म हो गया कि H का ऑपोजिट क्या होता है, S। अच्छा वेक की बात करूं तो E का ऑपोजिट क्या होता है, तो E का ऑपोजिट V होता है, तो E का भी V होता है। तो अब तीनों में यहाँ पर कंफर्म हो गया कि भाई तीनों में यहाँ पर हमको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर लास्ट जो लेटर है उसका ऑपोजिट लेटर लिया है। कंफर्म करने के लिए आपको और एक कंफर्म करना है, तो अगेंस्ट की अगर मैं बात करूं तो T का ऑपोजिट होता है G। ठीक है, T का ऑपोजिट होता है G और यहाँ पर अगेंस्ट के लिए कोड क्या है, तो वो है यहाँ पर हमारे पास ये 7 4 28, मतलब ये G28 है। तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंड लेटर तो G था यहाँ पर यूज हुआ है, और ये जो सेकेंड लेटर कोड में यूज हुआ है G, ये T का ऑपोजिट हो जाएगा G। ठीक है, तो ऑपोजिट आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो T का यहाँ पर ऑपोजिट क्या होता है, तो वो है G, या फिर G का ऑपोजिट क्या होता है, तो वो है T। बात एक ही है। ठीक है, H का ऑपोजिट होता है S, E का ऑपोजिट होता है V, P का ऑपोजिट होता है K, और क्या क्या बच गया भाई, R की अगर मैं बात करूं तो R का ऑपोजिट क्या होगा, तो देखिए R का ऑपोजिट, R का नंबर कितना होता है 18। ठीक है, तो आप अगर ऑपोजिट याद नहीं है तो आप नंबर भी याद है तो भी आप ऑपोजिट याद कर सकते हैं। 18 होता है, 18 में 9 ऐड करेंगे तो 27, मतलब I का ऑपोजिट R या R का ऑपोजिट I, बात एक ही। ठीक है, तो ये सब तो हमको एक चीज कंफर्म हो गया कि जो सेकेंड लेटर है ये कैसे आया है, तो है लास्ट लेटर जो है, वर्ड का जो लास्ट लेटर है उसका ऑपोजिट लेटर, लास्ट लेटर का ऑपोजिट लेटर, तो ये हमारा सेकेंड लेटर है। ठीक है, अब जो भी आपको क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर पूरा यहाँ पर हमको करने की जरूरत नहीं है, पूरा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट सेंटेंस का तो मतलब भी नहीं हुआ, 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस देखो उसका मतलब भी नहीं है। ठीक है, बहुत कम यूज होता है, आप एक ही सेंटेंस या 2 सेंटेंस में ही यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
अब यहाँ पर हमको बताना है व्हाट इज कोड फॉर बैंकिंग मेंटर्स। अब हमको बताना है कि बैंकिंग मेंटर्स का कोड क्या होगा, ठीक है, बैंकिंग मेंटर्स का कोड क्या होगा। चलिए भाई यहाँ पर हम देखते हैं अब हमको करना क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको करना क्या है। बैंकिंग की बात करूं, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो नंबर जो है वो स्ट्रिंग लेंथ से आएगा। तो बैंकिंग में यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर लेटर्स तो है 7, और मेंटर्स में कितने हैं, तो मेंटर्स में भी है 7। मतलब बैंकिंग के लिए भी यहाँ पर 28, 7 into 4 28 होगा, और मेंटर्स के लिए भी यहाँ पर हमारे लिए 28 होगा। अच्छा, फर्स्ट जो लेटर था वो क्या था, वर्ड ऑफ सेकेंड लेटर, ठीक है। मतलब बैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट लेटर क्या है वो है, सॉरी सेकंड लेटर क्या है वो है ए, और मेंटर्स की बात करूं तो सेकंड क्या है वो है ई, ठीक। अब सेकंड जो लेटर है वो क्या है, लास्ट लेटर का ऑपोजिट, तो जी का ऑपोजिट होता है टी, यहां पर लिख दूंगा टी, और एस का ऑपोजिट क्या होता है, तो एस का ऑपोजिट होता है एच, तो यहां पर एच लिख दूंगा। तो बैंकिंग मेंटर्स का जहां पर भी आपको कोड दिखेगा, ऑप्शन तो 5 मिलेंगे आपको, जहां पर भी कोड दिखेगा AT28 EH28, जहां पर भी आपको कोड दिखेगा वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 6 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप एक बार डिकोड कर लिए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर आंसर्स निकालते हुए चलना है, कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिकोड किया ये यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको रफ शीट में ये चीज आपको लिखना है कि नंबर्स कैसे आए, फर्स्ट लेटर कैसे आया और सेकेंड लेटर कैसे आया, बस ये हमको लिखना है। जैसे बैंकोपीडिया की बात करें, बैंकोपीडिया में यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स हैं, तो देखिए बैंक 4 हो गया, और ओ हो गया 5, और पीडिया हो गया 5, तो 5 और 5 टोटल कितने हो गए 10, 10 into 4 होता है 40, तो नंबर्स तो 40 आएगा। अच्छा, सेकंड लेटर क्या है, तो वो है ए, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, और ए का ऑपोजिट क्या होता है, लास्ट लेटर है ए का ऑपोजिट होता है जेड, जहां पर भी ए जेड 40 रहता वो मेरा आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आपको 5-6 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके पीओ के प्रीलिम्स में भी देखने मिल सकते हैं। जब आप पीओ प्रीलिम्स दिलाएंगे, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो आईबीपीएस का पीओ का एग्जाम हो, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने मिल सकते हैं। बस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन देगा जो आप आराम से डिकोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने बेसिक चीजें यहाँ पर डिस्कस किया, और इसी तरीके से यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेम चीज इससे पहले जैसा किया वैसे यहाँ पर भी करना है। म्यूजिक इज नेचुरल मेडिसिन का कोड यहाँ पर हमको दे दिया। अब देखिए इससे पहले यहाँ पर क्या दिया था, नंबर्स दिया था और 2 लेटर्स दिए थे, बट यहाँ पर सिंबल्स भी यूज है। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है, तो एक तो सिंबल है मेरे पास, ठीक है, एक है मेरे पास लेटर, और एक है मेरे पास नंबर। तो ये 3 चीज है मेरे पास, सिंबल, लेटर और नंबर। अब हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम आप हमेशा स्टार्ट आप हमेशा स्ट्रिंग लेंथ से करेंगे। तो आप क्या करेंगे, म्यूजिक में 5, ठीक है, इज में है 2, नेचुरल में है यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 और 4 7, एंड मेडिसिन में कितना है, तो ये है यहाँ पर हमारे पास 4 4 8, ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखें तो 5 2 7 8, और यहाँ पर भी देखो ये है 5, ये है 2, ये है 7 और ये 8। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या यूज कर लिया, स्ट्रिंग लेंथ। तो मुझे यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जो डिकोड हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो नंबर किस तरीके से आया हमको पता चल गया कि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लेंथ है। तो जो नंबर है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लेंथ है, उसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। बट जरूरी नहीं है आपको हमेशा स्ट्रिंग लेंथ, जैसे यहाँ पर हम इससे पहले इंटू 4 होके मिला था, हो सकता था कि ये जो नंबर्स मिलते, ये हो सकता है 9 मिल जाता, ये हो सकता है 10 मिल जाता, ये हो सकता है 7 मिल जाता, ये हो सकता है आपको 4 मिल जाता। मतलब स्ट्रिंग लेंथ में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है सब में, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता था माइनस करके दे दिया जाए, -1 कर दिया जाता तो ये 6 मिलता आपको, ये हो सकता है 7 मिलता, ये 4 मिलता, और ये हो सकता है 1 मिलता। तो कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सब सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पर करते करते यहाँ पर हमको पता चलते चले कि भाई किस तरीके से यहाँ पर हमको नंबर्स दिया जा सकता है अगर स्ट्रिंग लेंथ यूज हो रहा है तो, ठीक है। चलिए अब ये तो पता चल गया कि नंबर कैसे आया, तो वो है स्ट्रिंग लेंथ से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लेटर्स, ठीक है, लेटर्स की बात कर लेते हैं। ये है यहाँ पर A E U I,
ये सब के सब हमको वॉवेल दिख रहा है ना, ये वॉवेल। अच्छा कंफर्म कर लेते हैं कि सारे ही वॉवेल हैं, तो यहाँ पर देखो नीचे भी जितने भी यहाँ पर कोड मिल रहा है, जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉवेल है। तो जो यहाँ पर लेटर यूज हुआ है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो है वॉवेल। अब वॉवेल यूज हुआ है, अब ये वॉवेल कैसे आया, तो अब मुझे इतना तो पता है, ये जो 2i है ये इज के लिए है, ये जो 8e है ये मेडिसिन के लिए, ये 7a है ये नेचुरल के लिए, और म्यूजिक के लिए 5 और u है। ये तो मुझे कंफर्म हो गया, ये तो मुझे पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर हमको दिया गया है। चलिए अब ये जो a है ये किसके लिए है, तो ये 7 वाला है नेचुरल के लिए। तो यहाँ पर a दो बार है, देखो एक तो सेकेंड लेटर भी मुझे दिख रहा है a, और एक सेकेंड लास्ट लेटर भी मुझे दिख रहा है a, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर 8e की बात करूं तो ये मेडिसिन, तो यहाँ पर सेकेंड लेटर है e बट सेकेंड लास्ट है n, इसका मतलब ये हो सकता है कि सारे के सारे सेकेंड लेटर्स ही दिए हो, ठीक है, ये हो सकता है। बट क्या सबके, अगर मैं यहीं पर 2 और i की बात करूं तो 2 और i में देखो यहाँ पर सेकेंड लेटर s है, मतलब इसका मतलब फर्स्ट लेटर ही है i। तो अब एक चीज क्लियर है कि सेकेंड लेटर तो सबका नहीं दिया है, ठीक है, सेकेंड लेटर सबका नहीं दिया है। और एक चीज ये भी क्लियर है कि किसी का फर्स्ट लेटर भी नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर इज का तो फर्स्ट लेटर है बट बाकी सब में फर्स्ट लेटर नहीं मिल रहा है। तो एक चीज यहाँ समझ में आया, देखो जब हम बात करते हैं म्यूजिक का, सेकेंड लेटर है यू, इज की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर है आई, नेचुरल की बात करूं तो नेचुरल में सेकेंड लेटर है मेरा ए, और मेडिसिन की बात करूं तो ई जो है वो है सेकेंड लेटर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जितने भी वॉवेल है ना ये फर्स्ट वॉवेल है, मतलब फर्स्ट में क्या मतलब अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो यहाँ पर दो वॉवेल है यू और आई, बट पहले क्या आया वो है यू। इज की बात करूं तो यहाँ पर तो एक ही वॉवेल है आई, नेचुरल की बात करूं तो यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट वॉवेल क्या है तो वो है ए, और मेडिसिन की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट वॉवेल क्या है वो है ई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वॉवेल यूज हुआ है वो फर्स्ट वॉवेल है, मतलब उस वर्ड में जो सबसे पहला वॉवेल यूज हुआ होगा ना वो यहाँ पर हमको लेना है। जैसे ईटिंग की बात करो तो देखिए ईटिंग में ई और ए, तो ई भी एक वॉवेल है, भूलना मत भाई ई एक वॉवेल है, तो पहले ई को लेंगे। वेजिटेबल की बात करें तो पहले ई आएगा, मेक्स की बात करें तो पहले ए आएगा, और हेल्थी की बात करें तो पहले ई आएगा। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो लेटर है वो है वॉवेल, वो भी फर्स्ट वॉवेल, ठीक है, वो है फर्स्ट वॉवेल। तो ये क्लियर हो गया हमको कि लेटर्स जो है वो है फर्स्ट वॉवेल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिंबल्स की, सिंबल्स कैसे आए ये भी यहाँ पर हमको डिस्कस करना है। चलिए सिंबल्स की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 7 एंड ए, तो जब भी आपको सिंबल फाइंड करना होता है ना तो आप बस कॉमन ढूंढे, ये एंड और कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है, और कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है। अब एक चीज आपको दिख रहा है, जहां पर 7 यूज हुआ है वहां पर एंड यूज हुआ है। अब इसको कंफर्म करते हैं। देखिए अगर मैं 5 की बात करूं, ये देखो ये तीनों जो है 5 यूज हुआ है, ठीक है, ये तीनों है 5, जहां जहां 5 है वहां वहां क्या है हैशटैग, तो मतलब जहां पर 5 दिख रहा है वहां पर हैशटैग है, ठीक। अच्छा ये जहां पर 6 दिख रहा है यहाँ पर क्या है, जहां पर 6 दिख रहा है वहां पर डॉलर है, तो 6 के साथ डॉलर है, ठीक है। अच्छा 9 के साथ इक्वल है, तो 9 के साथ इक्वल है, ये सब आपको लेकर बस आपको लिख लेना है। 3 जहां पर दिखेगा परसेंट है, तो 3 के साथ परसेंट है, 2 के साथ कैप है, ठीक है, और 8 जहां पर भी दिख रहा है वहां पर एब्स्ट्रैक्ट है या फिर स्टार है। तो ये कुछ इस तरीके से। अब बस मुझे यहाँ पर कोड निकालना है, तो कोड आसानी से हम निकाल देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं योगी सर, तो योगी सर में यहाँ पर सबसे पहले तो ये निकाल लो कि आपके पास टोटल कितने स्ट्रिंग लेंथ में कितने नंबर है। तो स्ट्रिंग लेंथ मुझे दिख रहा है योगी का 4, सर का 3, मतलब टोटल 7। तो जो नंबर यूज होगा ना पहला वो तो 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 के साथ हमेशा क्या आएगा तो वो है एंड, तो 7 के साथ एंड आ जाएगा। और ये जो वॉवेल यहाँ पर जो लेटर आया वो क्या है वॉवेल, तो पहला वॉवेल योगी सर में क्या दिख रहा है ओ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ओ, तो ये हो जाएगा योगी सर का कोड। अच्छा गौरव सर की अगर हम बात करें गौरव सर के कोड का, तो टोटल कितने यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो ये गौरव का यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 और सर का हो गया 3, तो टोटल हो गया 9। तो पहले तो 9 आएगा और 9 के साथ इक्वल रहेगा, और जो हमारे पास फर्स्ट वॉवेल है गौरव सर में वो क्या है तो वो है ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, तो 9 इक्वल ए। तो ये हो गया कोड। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। 2-3 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे
तब तक यहाँ पर आपको पूरा एक एक चीज क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जुड़े रहिए, पूरा आखिरी तक देखिए। आज हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कल से यहाँ पर हम काफी सारे क्वेश्चंस फिर से यहाँ पर हम डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर मेंस जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं उतने यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा लेवल 1 है, ठीक है, ये लेवल 1 है, डरा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये लेवल 1 है। लेवल 2 में जाएंगे तो बस इससे थोड़ा सा और आगे उठ जाएंगे, लेवल 3 में जाएंगे तो लेवल 2 से धीरे से और आगे उठ जाएंगे। ऐसे करते करते यहाँ पर हम काफी सारे अच्छे अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे जैसे आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक करते हुए चलिए, ठीक है, और जो भी डाउट है वो कमेंट करते हुए चलिए। चलिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर यूज हुआ है पार्क, एबेटमेंट, एडिबल, ग्रीन, ये तो दे दिया है। अब कोड देख ले तो कोड में क्या क्या है। फिर यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली आपके पास हमेशा ऐसे ही आता है कि भाई एक सिंबल, एक लेटर और एक नंबर दे दिया जाए। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। 3 ही कोड यहाँ पर दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कभी हो सकता है कि 2 सिंबल दे दे या हो सकता है 2 लेटर दे दे, कुछ इस तरीके से। तो आप देखते हुए चलिए भाई, आपको समझ में आते चलेगा किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आता है। तो अब मुझे पता चल गया, एक तो सिंबल है, एक है यहाँ पर लेटर और एक है यहाँ पर हमारे पास नंबर। तो ये 3 चीज यूज हुआ है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब कॉमन यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। तो कॉमन कैसे, अगर मैं यहाँ पर बात करूं पार्क, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो हम वही कर लेते हैं भाई, स्ट्रिंग लेंथ ये 4 हो गया। एबेटमेंट का टोटल कितना हो गया, तो 4 2 6 6 3 9, ये 9 हो गया। एडिबल का हो गया 6 और ग्रीन का हो गया यहाँ पर 5। तो क्या यहाँ पर हमको दिया है 4965, 4965 तो नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ एक 9 देने से स्ट्रिंग लेंथ यूज हुआ है ये हम नहीं बोल सकते, नहीं दिया है भाई, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम देखें 18 7 3 9, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ का कुछ भी यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि नंबर जो है स्ट्रिंग लेंथ से आया होगा। नंबर स्ट्रिंग लेंथ से तो डेफिनेट है कि नहीं आया है, क्योंकि अगर इंटू 2 भी होता, जैसे मान लो भाई 9 इंटू 2 18 यहाँ पर ले ले, तो बाकी सब में भी यहाँ पर मुझे 8 12 10 दिखता, बट ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो लेटर नंबर्स हैं वो स्ट्रिंग लेंथ से तो नहीं आया, ठीक है। चल अगर यहीं पर हम बात करें कि स्ट्रिंग लेंथ से क्या निकल के आ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर से स्ट्रिंग लेंथ से निकल के आए। कभी कभी हो सकता है आपका सिंबल से स्ट्रिंग लेंथ से निकल के आए, कभी कभी हो सकता है आपकी लेटर से स्ट्रिंग लेंथ से निकल के आए। जैसे अगर मैं बात करूं, डी का नंबर क्या होता है, डी का नंबर होता है 4, ठीक है, डी का नंबर होता है 4। एफ का नंबर कितना होता है 6, आई का नंबर कितना होता है 9, और यहाँ पर ई यूज हुआ है, ई का नंबर कितना होता है, तो ई का होता है 5, ठीक है। तो डी एफ आई ई, तो 4695, यहां पर आपको 4695 स्ट्रिंग लेंथ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास लेटर्स यूज हुए ना, ये लेटर्स क्या हैं, तो वो है स्ट्रिंग लेंथ का। यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ को लेटर्स के फॉर्म में लिख दिया, मतलब जो भी स्ट्रिंग लेंथ नंबर है उसको लेटर्स के फॉर्म में लिख दिया। 4 का नंबर होता है डी, 6 का नंबर होता है 6 का लेटर होता है एफ, 9 का होता है आई और 5 का होता है ई। क्लियर। तो ये बस क्या किया है, जो स्ट्रिंग लेंथ था उसको वो आपके लेटर्स के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें काउंटर चेक की, काउंटर चेक में यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 12, ठीक है, ये है 12 और 12 के लिए है यहाँ पर L। कार्बन की बात करें तो 6 है, 6 के लिए यहाँ पर हमारे पास है F। इलिसिट की बात करें तो यहाँ पर टोटल कितने हैं 7, 7 के लिए यहाँ पर हमारे पास है G। और पाइपलाइन की बात करें तो ये है 8, 8 के लिए यहाँ पर है हमारे पास H। तो बस एक चीज तो समझ में आ गया, जब हम डिकोड करेंगे तो एक चीज क्लियर है कि ये जो स्ट्रिंग लेंथ है ना, इससे क्या निकल के आया है, तो इससे निकल के आया है लेटर, ठीक है। तो स्ट्रिंग लेंथ को लेटर में चेंज कर दिया है बस। तो लेटर्स जो है वो स्ट्रिंग लेंथ से निकल के आए, ठीक। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर, यहाँ पर नंबर्स की। अब नंबर्स कैसे हैं, अब एक चीज तो क्लियर हो गया हमको कि भाई ये जो स्ट्रिंग लेंथ से लेटर निकल के आया है, तो मतलब ये जो डी है ये पार्क के लिए होगा। तो बस आप एक पार्क को उठा लो और इसको यहाँ पर हम डिकोड करने का ट्राई करते हैं। पार्क का है d@18, ठीक है। अब देखो 18 जो है वो कैसे आ सकता है, स्ट्रिंग लेंथ तो नहीं है। अच्छा नंबर्स यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे p का नंबर होता है 16 यूज नहीं हुआ है, a का होता है 1,
आर का होता है 18, तो ये आर का होता है 18, ये हो सकता है कि थर्ड लेटर यहाँ पर 18 ये हो सकता है। बट क्या सभी का थर्ड लेटर यूज हुआ है, ये चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लो, ग्रीन उठा लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन ले लिया। ग्रीन में यहाँ पर ग्रीन का क्या होगा कोड, तो 5, यहाँ पर मुझे 5 मतलब ई परसेंट 9 ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो क्लियर है कि भाई ई जो है वो कहाँ से आया, 5। अब ये जो 9 है, यहाँ पर जैसे अगर थर्ड लेटर पार्क में आर है थर्ड लेटर, तो ग्रीन में थर्ड लेटर ई है, तो क्या ई का नंबर 9 होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया थर्ड लेटर तो नहीं है। अब ग्रीन और पार्क में यहाँ पर दोनों को यहाँ पर करते हैं कि भाई किस तरीके से आ सकता है। तो जैसे पार्क की बात करूं, पार्क में देखो पी का होता है 16 और ग्रीन में फर्स्ट लेटर, फर्स्ट और लास्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो जी का होता है 7। अब अगर आप ध्यान से देखो, 16 में अगर मैं +2 कर दूं और 7 में +2 कर दूं तो नंबर्स तो आ गया, ठीक है। 16 + 2 18 और 7 + 2 9। तो ये नंबर्स कैसे निकल के आ सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रिंग लेंथ से, कभी कभी फर्स्ट लेटर से आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट लेटर हो सकता है, कभी कभी डायरेक्ट लास्ट लेटर हो सकता है, ठीक है। कभी कभी फर्स्ट लेटर में +2 +3 +5 +8 कुछ इस तरीके से, मतलब +2 +3 +4 इसी तरीके होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का नहीं देगा। कभी कभी यहाँ पर हो सकता है लास्ट लेटर में +2 +3 +5, ठीक है। कभी कभी ये हो सकता है -2 कर दे, -3 कर दे, यहाँ पर भी -2 -3 हो सकता है। फर्स्ट लेटर में मल्टीप्लाई 2 कर दे, लास्ट लेटर में मल्टीप्लाई 2 कर दे। तो नंबर जो है वो बहुत तरीके से आ सकते हैं, तो आपको सारे तरीके पता होना चाहिए, और सारे तरीके एक बार में पता नहीं हो जाएगा यार। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत सारा कैसे याद रखेंगे, हम इतना सारा एक साथ कैसे याद रखेंगे। जैसे जब मैं पढ़ता था तो मैं खुद सोचता था यार इतने सारे कैसे याद रखेंगे, ये टीचर जो है बकवास कर रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते चलेंगे ना तो आपको ये बकवास नहीं लगेगा, आपको समझ में आते चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जब वो चीज का हैबिट हो जाएगा, आपको बहुत सारे जब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स आप देख लेंगे, तो एक चीज में ये तो हो जाएगा कि भाई आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से निकल सकता है। अगर स्ट्रिंग लेंथ से नहीं निकल रहा है नंबर, तो फर्स्ट लेटर से देख लो, लास्ट लेटर से देख लो, सेकंड लेटर से आपको हो सकता है सेकंड लास्ट तो हो सकता है। तो ये सब कब होगा, जब आपको लेटर्स के नंबर्स अच्छे से याद हो जाएंगे, लेटर्स वगैरह जब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगा। और जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा चीज कैसे याद रखेंगे, याद रखने की बात नहीं है। मैंने एक चीज कहा है, सिर्फ प्रैक्टिस करते चलिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। डेफिनेट है जिस दिन आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद कभी आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन तक बस आप सुनते चलिए, समझते चलिए, देखते चलिए, नोट करते चलिए, बस इतना करना है आपको। चलो, तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो लेटर्स नंबर्स है वो कैसे आए हैं। तो नंबर जो है वो है फर्स्ट लेटर में +2 हुआ है, ठीक है। अब इसको कंफर्म करते हैं, जरूरी नहीं कि 2 से ही कंफर्म हो जाए। अब कोई भी सा एक यहाँ पर आप कोई भी सा वर्ड चुन लिए। जैसे अगर मैं ले लूं पाइपलाइन, मुझे पता है पाइपलाइन के लिए कौन सा होगा, तो यहाँ पर 8 है, मतलब H, मतलब पाइपलाइन के लिए होगा H#18, ठीक है। अब ये जो 18 है ये P के साथ ही है, ठीक है, P के साथ ही है, मतलब P का नंबर होता है 16 और 16 + 2 होता है 18। तो जैसे पार्क था और पाइपलाइन था, दोनों में 18 यूज हुआ है, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि बस फर्स्ट लेटर जो है उसी का +2 कर दिया है, फर्स्ट लेटर का नंबर +2, तो यहाँ पर डिकोड हो गया। तो नंबर्स कैसे आया, तो नंबर आया है आपका फर्स्ट लेटर का जो नंबर होता है उसमें क्या किया है, +2 किया है, फर्स्ट लेटर नंबर +2। तो जैसे अगर हम पाइप P की बात करें, अगर फर्स्ट लेटर P है तो 16 + 2। जैसे अगर मान लो Y है तो Y का नंबर कितना हो, 25, तो नंबर क्या हो जाएगा 25 + 2। अगर मान लो भाई Z है, Z का नंबर कितना होता है 26, तो इसमें 2 ऐड कर दो, 26 + 2 28, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गए। अब नंबर हो गए तो अब आ जाते हैं सिंबल्स में। अब सिंबल्स कैसे आए हैं ये भी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। अब सिंबल्स के लिए कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पर पाइपलाइन की बात करूँ तो पाइपलाइन के लिए तो मेरे क्लियर है कि H#18 है, ठीक है। अब हैश जो है वो आप कहाँ पर ढूंढेंगे, तो देखिए पाइपलाइन का, जैसे अगर मैं कोई भी सा आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पाइपलाइन, मैं ऐसे ही ले लिया पाइपलाइन का H#18, ठीक है। और हैश कहाँ पर है, यहाँ पर मुझे F#7 दिख रहा है, तो ये F6 का है, मतलब एडिबल की। अब इनमें कॉमन क्या है ये ढूंढो, कॉमन क्या है।
कॉमन मुझे यहाँ पर दिख रहा है लास्ट लेटर। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो फर्स्ट भी सेम नहीं है, तो फर्स्ट और लास्ट तो सबसे पहले चेक आपको क्या करना है, फर्स्ट नहीं तो लास्ट, ठीक है। अगर वो भी नहीं हुआ तो आप यहाँ पर चेक किए सेकेंड लेटर। तो यहाँ पर मुझे लास्ट में दोनों में ई दिख रहा है, लास्ट में दोनों में ई दिख रहा है। अब और क्या करते हैं, एक बार और ई वाला चेक कर लेते हैं जिसमें लास्ट में ई है। तो लास्ट में ई मुझे थर्ड में ये अनकलेक्टिबल में दिख रहा है, ठीक है। और अनकलेक्टिबल की बात करूं तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 का यहाँ पर नंबर क्या होता है, तो 13 का लेटर क्या होता है, तो वो है एम। एम कहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे M#23। तो ये होगा अनकलेक्टिबल का। अब देखिए यहाँ पर भी हैश है, यहाँ पर भी हैश है और यहाँ पर भी हैश है। इसका मतलब हुआ कि ये जो लास्ट लेटर तीनों में वो क्या है, ई। तो लास्ट लेटर जहां पर ई दिख रहा है वहां पर हैश दिख रहा है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या लास्ट लेटर से ही आ रहा है, तो अगर आप लास्ट लेटर देखें तो देखिए पार्क की बात करूं तो यहाँ पर भी के है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पर भी काउंटर चेक में के है, और लास्ट थर्ड की बात करूं तो पैनिक में भी के है, ठीक है। एबेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पर भी टी है, नीचे में इलिसिट में टी है और एक्सपेक्टेंट में भी टी है, एडिबल में ई है, पाइपलाइन में ई है, अनकलेक्टिबल में ई है, और ग्रीन में लास्ट एन है, कार्बन में एन है और लास्ट में होम टाउन में एन है। इसका मतलब ये हुआ कि चार यहाँ पर हमारे पास लास्ट लेटर जो है वो चार है, ई, के, एन और क्या है, तो वो है टी। यही चार यहाँ पर लास्ट लेटर यूज हुआ है, यहीं से सिंबल्स आए हैं। तो पार्क की बात करूं, के कहां पर है भाई, फोर मतलब डी, यहाँ पर @ अब देखिए इसको कंफर्म करते हैं कि @ जो है वो के लिए है कि नहीं। तो पार्क के लिए तो है, काउंटर चेक 12 है, 12 मतलब क्या हुआ, एल के साथ यहाँ पर @ यूज हुआ है। इसका मतलब के लिए जहां पर भी के है लास्ट वो है @ अच्छा यहीं पर अगर मैं बात करूं एन की, तो ग्रीन यहाँ पर ग्रीन मतलब 5 मतलब ई %9, यहाँ पर परसेंट यूज हुआ है। अच्छा और एन क्या है, तो कार्बन में भी यूज हुआ है, कार्बन का होता है 6 मतलब यहाँ पर F %5, तो यहाँ पर भी परसेंट यूज हुआ है, मतलब एन के लिए परसेंट, तो टी के लिए एक ही बच गया और एक क्या बचा है, वो है डॉलर। तो ये मुझे पता चल गया किसका, सिंबल। तो देखिए अब डिकोड हमने कर लिया, सिंबल का पता चल गया, लास्ट लेटर से आया है, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ से लेटर्स आए हैं और नंबर्स कैसे आए हैं, तो फर्स्ट लेटर का नंबर +2। अब बस यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम दे देते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, मैं 5-6 क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन करने बैठेंगे ना तो हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यही मान के चलिए कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे बन जाएंगे, क्योंकि डिकोड करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर तो आप आसानी से निकाल ही लेंगे, डिकोड करना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि किस तरीके के पैटर्न आते हैं, कैसे यहाँ पर हमको डिकोड करना है, ये सब चीज में ध्यान देंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इसका करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। कुछ यहाँ पर हम क्वेश्चंस में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बट अभी के लिए हम एक ही 2 क्वेश्चन में यहाँ पर काम चलाएंगे क्योंकि डिकोड करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले मेडन और टाइम वर्क की बात करो तो अभी तक आप हो सकता है आपने अभी तक यहाँ पर मेरी बकवास ना सुनी हो और आप यहाँ पर आंसर निकाल लिए हो, ये जरूरी ये हो सकता है भाई। चले मेडन की बात करें, यहाँ पर अगर मैं बात करूं टोटल यहाँ पर कितना स्ट्रिंग लेंथ इसका 6 है और टाइम वर्क का कितना है, तो वो है 8। 6 का क्या होता है, 6 का होता है F और 8 का क्या होता है, तो 8 का होता है H, ठीक है। अब जो नंबर स्ट्रिंग लेंथ से लेटर तो निकल गया, नंबर कैसे आया, फर्स्ट का +2, फर्स्ट क्या है भाई M का नंबर होता है 13। देखिए एक बार में याद होना चाहिए, मुंह में रहना चाहिए सब नंबर, ठीक है। M का होता है 13 + 2 होता है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में 15। और इस केस की बात करें यहाँ पर तो T का होता है 20 + 2 होता है 22, ठीक है, 22 आएगा। और ये जो सिंबल है बीच में वो कैसे यूज हुए हैं, तो सिंबल जो है वो लास्ट, तो मैडन की बात करें N है और टाइम वर्क में K है, N के लिए परसेंट यूज करेगा तो यहाँ पर परसेंट लिख लेंगे, और H और 22 के बीच में K है, K के लिए @ है तो यहाँ पर @ लिख लेंगे। कहां पर दिख रहा है, तो F %15 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, और H @ 22 सिर्फ C में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा यहाँ पर हमारा C, ठीक है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से बनेगा। डिकोड करने आना चाहिए, क्वेश्चंस आप आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागेंगे। हम डिकोड कैसे करना है, कितने सारे पैटर्न्स हम सॉल्व कर सकते हैं, वही यहाँ पर हम करने वाले हैं।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल फिर से मिलेंगे, फिर से हम काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसकी बात करें, देखिए जो लेटर्स यूज हुए ना इससे पहले, जो वर्ड्स यूज हुए हैं वही सब वर्ड यहाँ पर भी यूज हुआ है, बट यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका जो डिकोड करें वो सेम हो, कोडिंग जो हुआ होगा यहाँ पर सेम है ऐसा जरूरी नहीं। चलिए ऑब्जेक्ट इंडेफिनिट इंटर बैंक लॉगिन, यहाँ पर है 7M एंड, ठीक है, फिर यहाँ पर 11J%, देन यहाँ पर 12J हैश और यहाँ पर 8P @, ठीक है। तो सिंबल्स है सेम चीज, सिंबल के साथ यहाँ पर हमको एक लेटर भी दिख रहा है और यहाँ पर हमको नंबर भी दिख रहा है, तीनों चीज यहाँ पर हमको दिख रहा है, इससे पहले भी वही दिखा था, ठीक है। अब इससे पहले जो सिंबल्स आया था वो लास्ट से आया था, तो लास्ट लेटर क्या सब में वही है, ये चेक कर लेते थे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में टी है, अबेंडमेंट में भी टी है और इलिसिट में भी टी है, ठीक है। इनडेफिनेट की बात करें यहाँ पर भी ई है, एडिबल में भी ई है और पाइपलाइन में भी ई है, इंटरबैंक में के है, पार्क में भी के है, काउंटर चेक में भी के है और एन भी सब में है, लास्ट ग्रीन में, लॉगिन में और कार्बन में, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई कंफर्म कि सब में जो लेटर्स यूज हुए हैं वो लास्ट लेटर तो सब में सेम है, टी, ई, एन और के, ये चार यहाँ पर हमको यूज हुए, ठीक है। चले कलर चेंज कर लेते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए हमको। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सिंबल्स लास्ट लेटर से हैं, ये कंफर्म करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें 7M एंड और 7H एंड, ठीक है, 7M एंड और 7H एंड और एंड कहां पर यूज हुआ है, तो 8D एंड, यहाँ तीन, ये तीनों में यहाँ पर एंड यूज हुआ है। इसके लिए तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना है कि किस वर्ड के लिए ये कोड है, तो किस वर्ड के लिए कोड है ये फाइंड करना है। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो स्ट्रिंग लेन लिख लेते हैं कि स्ट्रिंग लेन से कुछ ना कुछ तो निकला होगा। ऑब्जेक्ट की बात करें तो 6, इनडेफिनेट की बात करें तो यहाँ पर 6 2 8 8 4 12, ये टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10 है यहाँ पर, ठीक है, 12 नहीं है 10 है। इंटर बैंक की बात करें तो यहाँ पर है टोटल 9 और लॉगिन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 5, ठीक है। पार्क में वैसे ही 4 है। एबेडमेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, एडिबल में 6 और ग्रीन में है 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि भाई किसके लिए क्या निकल के आ सकता है। चलो यहाँ पर लॉगिन में भी 5 है, ग्रीन में भी 5, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर है 5 और ये भी है 5, अब अच्छा यहाँ पर भी है 6, यहाँ पर भी है 6, दोनों में 6 है, कुछ कॉमन यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या, जैसे अगर मैं एन की बात करूं, यहाँ पर है 5, यहाँ पर भी है 5, तो मुझे कॉमन तो नहीं दिख रहा है। अच्छा ऑब्जेक्ट में है 6, एडिबल में है 6, तो एडिबल, ठीक। तो नंबर्स तो मुझे यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, बट एक चीज समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक चीज समझ में आ रहा है, ये जो नंबर्स है ना, ये 7 है तो ये 6 और 5 के आसपास का नंबर है, ये 10 यहाँ पर है और यहाँ पर 11, ये भी आसपास का नंबर है, 9 के आसपास का नंबर भी 11 और 12 है और 8 भी 9 के आसपास का है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के आसपास का नंबर मुझे 6 दिख रहा है, 9 के आसपास का नंबर मुझे 11 दिख रहा है, 6 का आसपास का नंबर 8 और 7 दिख रहा है और 5 का भी 7 और 8 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग लेंथ से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर नंबर जो है वो निकाला गया। वो कैसे निकाला गया वो यहाँ पर फाइंड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट में 6, ठीक है, और 6 में या तो मैं +1 कर दूं तो 7 ले लूं, या तो यहाँ पर मैं +2 कर दूं तो मैं 8 ले लूं, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो +1 या तो +2। बट अगर मैं +1 करूं तो सब में +1 करना पड़ेगा, मतलब 10 में अगर +1 करूंगा तो 11 बिल्कुल है, 9 में +1 कर दूं तो 10 नहीं दिख रहा है मुझे, और 5 में +1 करूं तो 6 भी नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं +1 को हटा के +2 कर दूं तो 6 + 2 8 तो दिख रहा है मुझे, 10 में अगर मैं +2 कर दूं तो 12 दिख रहा है मुझे, ठीक है, 9 में अगर मैं +2 कर दूं तो 11 भी दिख रहा है, और 5 में अगर +2 कर दूं तो 7 भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स आए हैं ना, वो नंबर्स कैसे आए हैं, स्ट्रिंग लेंथ में +2 कर दिया है, स्ट्रिंग लेंथ में +2 कर दिया है और नंबर निकाल दिया है।
तो बस यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ जो है उसमें नंबर यहाँ पर +2 करके नंबर निकाल दिया है। तो नंबर कैसे आया, तो स्ट्रिंग लेंथ में +2। ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्क में अगर मैं देखूं +2 कर दूं तो 6 है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, 9 में +2 कर दूं तो 11 है क्या, बिल्कुल है। 6 में +2 कर दूं तो 8 बिल्कुल है, और 5 में +2 कर दूं तो 7 ये भी बिल्कुल है। ठीक है, तो नंबर्स यहाँ पर मुझे कैसे निकल के आए, तो वो क्लियर हो गया कि नंबर्स जो है वो स्ट्रिंग लेंथ में +2 करके आया। तो जब हम डिकोड करेंगे इसको, डिकोड जब हम कर रहे हैं तो नंबर्स यहाँ पर हमको पता चल गया कि नंबर्स कैसे आए हैं, तो स्ट्रिंग लेंथ +2। ठीक है, बस आपको इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है, इसी तरीके से। जरूरी नहीं कि एक बार में ही समझ में आ जाए आपको, बहुत सारे यहाँ पर आपको दिमाग और लॉजिक लगाना होगा। जितना भी आपने प्रैक्टिस किया वो सब झोंक देना रहेगा आपको उस टाइम, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और डेफिनेटली आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, नंबर तो पता चल गया। अब जब नंबर पता चल गया कि भाई ये 7m एंड किसके लिए है, किसके लिए, ये लॉगिन के लिए। अब जब मुझे पता चल गया ये लॉगिन के लिए है, और ये जो ग्रीन है यहाँ पर भी 7 है, ठीक है, ग्रीन के लिए, तो ये 7 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर भी एंड है और यहाँ पर भी एंड है। ठीक है, यहाँ पर भी एंड है और यहाँ पर। अब या तो ये स्ट्रिंग लेंथ से आया हो, दोनों में 5 और 5 है स्ट्रिंग लेंथ सेम, तो एंड आया हो सिंबल, या फिर हो सकता है कि लॉगिन में भी यहाँ पर लास्ट में एन है और ग्रीन में भी लास्ट में एन है, ये भी हो सकता है। बट जब मैं यहाँ पर का एंड देखता हूं ना, यहाँ पर का, तो ये जो 8 है ये किससे आया होगा, तो कार्बन से आया होगा, क्योंकि कार्बन में यहाँ पर टोटल स्ट्रिंग लेंथ कितना है, 6, 6 + 2 कितना होता है, 8। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि स्ट्रिंग लेंथ से नहीं आया, वो किससे आया है, लास्ट लेटर से। तो इससे पहले जैसा था वैसे ही यहाँ पर है, जो सिंबल है वो लास्ट लेटर से आया, जो सिंबल है वो क्या है, लास्ट लेटर से। ठीक है, तो लास्ट लेटर से आया, तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि जहां पर भी एन है, एन के लिए क्या यूज हुआ है, एंड। अच्छा, के है पार्क, यहाँ पर के है पार्क, यहाँ पर इंटरवेंट है 9, 9 वाला है 11, तो इसका मतलब हुआ कि अब चेक करने की जरूरत नहीं, जहां पर के है वहां पर यूज होगा %। ठीक है, जहां पर ई है, ई कहां पर है, जैसे इंडेफिनिट 10, 10 + 2 12, जहां पर 10 है, सॉरी जहां पर ई है, ई के लिए है हैश, और जहां पर टी है तो टी के लिए सिर्फ एक बच गया, वो है @, तो टी के लिए हो जाएगा @। तो ये सिंबल्स आ गए। अब सिंबल्स आ गए तो अब हमको क्या करना है, बस एक बच गया यहाँ पर हमारे लिए, वो क्या है, लेटर। तो अब लेटर यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि लेटर कैसे निकले। नंबर निकाल लिए, सिंबल निकाल लिए, अब लेटर यहाँ पर हम देखते हैं कैसे है। तो लॉगिन का तो क्लियर है हमको कि यहाँ पर ये 7m एंड है, ग्रीन का भी क्लियर है कि 7h एंड है। अब लॉगिन में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके एम आया है, और ग्रीन के भी वर्ड के कुछ ना कुछ लेटर से यहाँ पर एच आया। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं। देखिए, अगर मैं फर्स्ट लेटर की बात करूं तो एल जो है उसका नंबर होता है 12 और एम का नंबर होता है 13। एल का कितना होता है 12 और एम का कितना होता है 13, तो यहाँ पर +1 कर दूं तो 13 आ गया। अगर मैं इसको चेक करने के लिए नेक्स्ट में करूं, जैसे जी का नंबर कितना होता है, जी का होता है 7, जी का होता है 7 और एच का कितना होता है 8, तो यहां पर भी अगर मैं +1 कर दूं तो आ गया। अच्छा, इसी को कंफर्म करने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन के लिए पता है 8D एंड, सी का नंबर होता है 3 और डी का नंबर होता है 4, तो सी में +1 कर दें तो आ जाएगा 4। तो बस मेरा लेटर निकल गया। कि लेटर कैसे आया है, जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर उसका बस नेक्स्ट लेटर लिख लिया, फर्स्ट लेटर का नेक्स्ट लेटर, या फिर फर्स्ट लेटर में +1 भी बोल सकते हो आप। जैसे यहाँ पर अगर y यूज हुआ है तो y के बाद z आता है, ठीक है, b यूज हुआ है तो b के बाद c आता है, d यूज हुआ है तो d के बाद e आता है, कुछ इस तरीके से। बस नेक्स्ट लेटर ले लिए तो +1, तो लेटर भी यहाँ पर हमको पता चल गया, वो क्या है, फर्स्ट लेटर का नेक्स्ट लेटर। सिंबल जो है लास्ट लेटर से है, और हमने निकाल के रख लिया कि टी के लिए क्या है, ई के लिए क्या है, और नंबर कैसे आया, तो स्ट्रिंग लेंथ में बस +2 कर दिया है। जैसे अरेंज की बात करें, अरेंज की बात करें तो देखिए, अरेंज में स्ट्रिंग लेंथ कितना है, स्ट्रिंग लेंथ है अरेंज में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अरेंज में 7। नंबर क्या आएगा, तो नंबर आएगा 9, तो नंबर आएगा 9, सबसे पहले 9 लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो सिंबल है वो लास्ट लेटर है ई, और ई के लिए क्या है, हैश, तो लास्ट में यहाँ पर हमारे लिए हुआ हैश। और ये जो लेटर है वो क्या है, फर्स्ट लेटर का नेक्स्ट लेटर, मतलब ए का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, तो 9B
हैश, ये मेरा हो जाएगा अरेंज का कोड। तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कुछ भी आया आप आराम से आंसर दे सकते हैं। जैसे क्विक की बात करें, क्विक में यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग लेंथ है 5, ठीक है। क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, तो क्यू के बाद आता है आर, और यहाँ पर के के लिए क्या यूज हुआ है, तो के के लिए है यहाँ पर परसेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंट, ये हो जाएगा क्विक के लिए कोड। तो बस ये आज के हमारे 4 क्वेश्चन थे। होप सो, आशा करता हूं कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आया हो। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो। यार पसंद आ रहा है तो यार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए, उनको भी हेल्प मिलेगा, आपको भी हेल्प मिलेगा। साथ में बैठ के पढ़िए और एग्जाम आप निकालिए। यही मेरा दुआ है आप सभी के लिए कि आप सब इस बार अपना जॉब जो है वो कंफर्म कर लें, इस बार आप अपना सीट जो है वो फिक्स कर लें कि आपको यहाँ पर आपका जॉब जो है वो डेफिनेटली मिलने ही वाला है। तो बस आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, आपको डेफिनेट है सक्सेस जरूर मिलेगा। बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। और दूसरों से आपको अलग बनना है, दूसरों के अलग तरीके से पढ़ाई करनी है, वो कैसे करनी है वो आपको समझना है। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं, मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप जुड़ सकते हैं। रीजनिंग बाय योगी सर मेरा ग्रुप का यहाँ पर नाम है, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप मेरे साथ जुड़िए, जो भी यहाँ पर आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे आप पूछ सकते हैं, चाहे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे आप मुझसे ग्रुप में जुड़कर पूछ सकते हैं। कोई भी सा डाउट हो, मैं डेफिनेट है कि आपका हेल्प जरूर करूंगा। और कुछ भी रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ भी इश्यूज हैं तो वो भी यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा कि आपका वो इश्यू जो है वो क्लियर हो जाए। तो आप मुझसे पर्सनली भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।